नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप थोड़ा सा अचंभित होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं भी जगह कोई दंगा फसाद होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले वहां का इंटरनेट बंद कर देती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करने से इंटरनेट फिर भी बंद नहीं होगा, यानी कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये जानकारी सुनकर जाहिर तौर पर थोड़ी सी हैरानी होगी। दरअसल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एलन मस्क के स्टारलिंक डिवाइस के बारे में। मणिपुर की बात करें तो आप जानते हैं कि लगभग 1.5 साल से किस तरीके से वो दंगे की आंख में झुलस रहा है। इसी बीच में वहां पर जो इंडियन आर्मी है और इसके साथ ही जो असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस है, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया, सर्च अभियान, कुछ इलाकों में जहां पर जो मैताई समुदाय के लोग हैं उनके पास से लगभग 29 हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर दंगे चल रहे हैं तो वहां हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वहां जो एक आइटम मिला है वो ऐसा है जिसको देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल मैं यहाँ स्टारलिंक डिवाइस की ही बात कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर इंटरनेट सेवा का जो उपयोग है वो बैन होता है या इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस कैसा है, कैसे काम कर सकता है और एलन मस्क का इससे क्या संबंध है, वो आपको हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। मेरे साथ में गौरव और साथ में रवि जुड़ गए हैं। रवि जी, पहले मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि देखिए स्टारलिंक डिवाइस, इसके बारे में शायद लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन एलन मस्क को बहुत अच्छे से जानते हैं और अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। स्टारलिंक डिवाइस को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया। लेकिन सबसे पहले स्टारलिंक डिवाइस है क्या, और क्योंकि जो मेताई जो विरोधी ग्रुप है उनके पास में ये मिला है, किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या संबंध है ओवरऑल, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। जो पहले तो जान लेते हैं कि है क्या। तो ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब सेना और असम राइफल्स का संयुक्त जो अभियान चल रहा था, उसमें बहुत सारे हथियार और ये भी मिला। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे तेज इंटरनेट की सुविधा मिलती है किसी भी दूरस्थ स्थान पर। आपको गांव में रहिए, शहर में रहिए, आप पहाड़ में रहिए, आप कहीं और वीरान में रहिए, लेकिन आपको इंटरनेट अगर चाहिए तो आपके पास अगर स्टारलिंक है तो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज इंटरनेट आपको प्राप्त हो सकता है। अब ये कैसे काम करता है, तो ये इसके लिए ना मोबाइल टावर की जरूरत है, ना वायर की जरूरत है, सिर्फ एक डिवाइस की जरूरत है, दो डिवाइसों की। एक तो है जो उसका स्टारलिंक की छतरी है और एक जो राउटर है जिससे वाईफाई या जो इंटरनेट जो है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है। और हाँ जी, ये सीधा जो है वो सैटेलाइट से जुड़ा होता है लोअर ऑर्बिट में, धरती से ऊपर लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट जो प्लेस्ड हैं, जो वहां मौजूद हैं, उनसे स्टारलिंक के कंपनी है एलन मस्क की, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए जानी जाती है। जब वो सैटेलाइट से सीधे आपके डिवाइस, जो धरती पर दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं छतरी से होके, और राउटर के जरिए आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में तेज इंटरनेट कनेक्शन आप तक पहुंचाता है। ये तो हुआ स्टारलिंक। और ये कहाँ से आया? अभी जो जांच चल रही है या जो जानकार है इस पूरे मामले के, उनका कहना है कि ये हो सकता है या तो भारत में ही स्मगल कराया गया हो। इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है जो पूरी दुनिया से चीजों को खरीदती और बेचने का काम करती है, तो वहां पर ये लिस्टेड है, शायद वहां से आया हो। और एक दूसरा ये है कि शायद ये म्यांमार में काम कर रहा है। वहां जो म्यांमार में बहुत से 3000 ऐसे स्टारलिंक डिवाइसेस हैं जो म्यांमार में इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ के विरोधी ग्रुप्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चरमपंथी ग्रुप है, लोग कर रहे हैं जो दूर आसपास, मतलब जो बहुत शहर से पास नहीं रहते हैं और जहाँ सुविधा नहीं है मोबाइल इंटरनेट की, उन तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें आया कि कहा जा रहा है कि पीएलए और आरपीएफ जो है, वो जो मणिपुर में बहुत दिनों से उग्रवादी संगठन जिस पर भारत में बैन है और जिसके तार जो है वो म्यांमार से जुड़े रहते हैं, उन्होंने इसे लेके आए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें एक बात और सामने आई है कि म्यांमार से इंडिया में आया कैसे, क्योंकि म्यांमार और इंडिया की जो सीमा है वहाँ पर कुछ जगह तो फिर आर्मी तैनात है, लेकिन कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पर तार के बाड़े भी नहीं लगे हुए हैं। ज्यादातर इलाके ऐसे म्यांमार सीमा पर, ज्यादातर भारत म्यांमार की सीमा पर ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो बहुत कठिन है, बिल्कुल, मतलब उसमें पहाड़ है, जंगल है, तो हो सकता है कि उन इलाकों का इस्तेमाल करके ज्यादातर जो है वो जो फेंसिंग होती है, जैसे आप भारत पाकिस्तान सीमा पर देखते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना लाना या जो लोगों का आना जाना होता है वो बहुत आसान है, और इस वजह से इसमें ये लाया जा सकता है। गौरव, जब यहाँ स्टारलिंक का इस्तेमाल, मतलब स्टारलिंक लीगल ही नहीं है, तो आखिर कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग?
देखिए, मैं बता दूं कि भारत में इस प्रकार की किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल को बैन किया गया है। अगर भारत में इस तरह किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल, तो उसके लिए ग्लोबल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का लाइसेंस चाहिए होता है। अब देखिए, इसके आने के बाद भारत की जो उच्च स्तरीय, जो कि आज फिलहाल के दिनों में देखा जिस प्रकार से साइबर को लेकर एक प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, लगातार साइबर अटैक्स हो रहे हैं। उसके बाद इस प्रकार की चीजों को लेकर आतंकवादी जो ग्रुप है इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में चली गई जब से स्टारलिंक डिवाइस मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मणिपुर में मिलने के बाद जो वहाँ लगातार सरकार की तरफ से इंटरनेट को बंद किया जा रहा था, उसके बाद भी जो वहाँ मैतेई विद्रोही ग्रुप था वो लगातार एक्टिव था, अपने कम्युनिकेशन जो साध सकते थे अपने दूसरे साथियों से वो साधने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं ये अभी तक जो मणिपुर अशांत है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका स्टारलिंक डिवाइस की सामने निकल कर आ रही है। और इससे वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि पूरी तरीके से भारत में इलीगल है, हालांकि जब भारत के लोगों ने ट्विटर पे टैग करके एलन मस्क से पूछा कि क्या ये सही, तो उन्होंने इस पूरे खबर को ही नकारते हुए कहा कि भारत में उसका जो बीम है स्टारलिंक का वो अभी पूरी सैटेलाइट बीम वो एक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से चूंकि जो मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो लगता है और वहाँ पे बाड़े भी नहीं है उस प्रकार से। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 3000 जो सैटेलाइट जो म्यांमार में इस वक्त एक्टिव है उससे कुछ कनेक्ट करके उस राउटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और लेकिन आने वाले समय में अगर इस प्रकार के डिवाइस अगर भारत में एक्टिव पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से हाल के दिनों में चूंकि ये जो भी डिवाइस है इसके इस्तेमाल की खबरें, अच्छा, इससे संबंधित एक और मामला गौरव कुछ दिनों पहले सामने आया था, क्योंकि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने भी आरोप लगाया था, रूस की तरफ से आरोप लगाया, यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया था कि रूस इस्तेमाल कर रहा है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एलन मस्क से मांग की थी, इसके बाद रूस ने आरोप लगाया था। तो वहां पर भी एलन मस्क ने कहा था कि अभी बीम काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम बात कही थी जो अभी कही। इस स्टारलिंक डिवाइस की एक जो अच्छी चीज है कि गाजा में इस वक्त जो इजराइल और ये हमास का जो युद्ध हुआ था, तो इसके एक्टिव करने के बाद जो गाजा फिलिस्तीन में वहां पे ऑनलाइन कई जगह से सर्जरी हो रही है। तो कहीं ना बिल्कुल अस्पतालों में इलाज के लिए कई जगह इनका इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल भी हो रहा है। ये सिर्फ पहला मामला नहीं है जो स्टारलिंक मिलेगा भारत में ना। इससे पहले नवंबर में जो रिपोर्ट है, नवंबर में कोस्ट गार्ड्स ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक नौका को पकड़ा था जिसमें 5500 किलोग्राम में जो ड्रग्स पकड़ा गया था। उस नौका में भी ये स्टारलिंक पकड़ा गया था। और ये इसका शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि ये कहाँ तक इसकी रीच है कि जब ब्राजील के कोर्ट ने स्टारलिंक से संबंधित जो एक्स पर जो एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उस पर उसको बैन कर दिया था। तब जो एलन मस्क ने कहा था कि हम आपके खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे इसको इससे जोड़कर, मतलब अगर इसका उपयोग करके। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये, और हालांकि बाद में समझौता हो गया था, लेकिन एक भाई आप किसी राष्ट्र को धमकी दे रहे हैं तो इससे ये बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है आने वाले समय आपने देखो जिस प्रकार से ब्राजील को भी एलन मस्क ने धमकी के स्वर में कहा था कि हम युद्ध, और आपकी जहां तक आपकी सेना की पहुंच नहीं है वहां तक मेरे इस डिवाइस की पहुंच है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से धमकी का स्वर था। हालांकि बाद में उन्होंने समझौता किया, लेकिन आने वाले समय में सभी राष्ट्र के जो अध्यक्ष हो उनको एक टेबल पे आना होगा, बातचीत करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये विश्व का सबसे अमीर आदमी ताकतवर होता जा रहा है दिन पे दिन, कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्वयंभू न समझ ले। और इस प्रकार से जिस प्रकार से कल को ब्राजील को धमकी दी थी उस प्रकार से किसी भी देश को धमकी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके सोचना चाहिए। और अगर हम भारत के नजरिए से बात करें तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे एक भाईचारे के तरीके से लोग रहते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार की कमोबेश स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, लगातार आप देख रही है, लगातार दंगों का जो एक चलन सा हो गया है। चाहे अगर हम मणिपुर की बात कर ले, मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी स्थिति कमोबेश ऐसी है। तो जहाँ जिस प्रकार की इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार का पूरा एक स्थिति बना हुआ उसमें अगर इस प्रकार की चीजें निकल कर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। और बिल्कुल, और देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जाहिर है कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराधी भी करेंगे अपने जो उनके जिस तरीके से चरमपंथी ग्रुप होते हैं और ये आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं
करते हैं या अपने लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में भारत सरकार को भी इन तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि स्टारलिंक की एक्ट 2000 में आया था, उसको और भी कठोर करने की जरूरत है। उसकी सर्विसेज लिमिटेड नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका जो एक सेवा देने का जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये ना किसी ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है, ना मोबाइल, लेकिन क्या ये कंट्रोलिंग हो सकता है? अब कंट्रोल करना कितना इजी होगा और इसके किस तरीके से आखिर सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि अपने होल्ड में अगर चीजें नहीं है तो इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत तो होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए भी एक नया वो है, एक चीज नई है, तो इसको लेकर अगर धीरे धीरे चीजें, अब जो इसके एक्सपर्ट है, साइबर एक्सपर्ट है, वो साथ पर शायद बात भी चल रही है स्टारलिंक को यहाँ पर वैलिड करने को लेकर कि यहाँ पर अभी भले आपने बैन किया हो, लेकिन आगे इस पर काम करने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से शायद बात चल रही है। वो बातचीत चल रही है, लेकिन अगर आने वाले समय में, चूंकि देखिए अगर स्टारलिंक को यहाँ हो जाए तो फिर भारत सरकार का डेटा पे उस प्रकार से कंट्रोल नहीं रहेगा जिस तरीके से अब है। अभी है। अभी सबसे पहले यही होता है कि जिस प्रकार का इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, आने वाले आपने मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे यूरोप में देख लीजिए, तो जिस प्रकार से स्थिति नाजुक बनी हुई है, अगर इस समय अगर भारत अपना डेटा किसी विदेशी कंपनी या यूं कहे कि एलन मस्क को देता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एलन मस्क अभी उस प्रकार से पावर में नहीं है, तब इस प्रकार की धमकी के स्वरूप आप डीप स्टेट्स की बात करते हैं अगर, तो डीप स्टेट में देखिए किस प्रकार के लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं एलन मस्क एक बड़े उसके पूंजीपति हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा पैसा उनका जाता है डीप स्टेट को। तो अगर डीप स्टेट इस प्रकार का डेटा अगर भारत से लेता है, मोनोपोली हो सकती है तो एक तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बांग्लादेश को अशांत होते हुए देखा, कहीं ना कहीं इसमें डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो शेख हसीना थे वो उस प्रकार से डीप स्टेट की तरह से काम नहीं करते। तो आने वाले समय में अगर जो डेटा है भारत का वो किसी स्वदेशी कंपनी के बजाय किसी विदेशी कंपनी को जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार के स्टारलिंक को अगर भारत में अगर एक्टिव किया जाता है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। और भारत सरकार के पास अभी जो डेटा है, अगर वो विदेश को चला जाएगा, तो आप सोचिए कि अभी विदेशी लोगों के पास अभी डेटा नहीं है, तब इतनी अशांति इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस प्रकार का डेटा ट्रांसफर हो तो फिर क्या स्थिति रहेगी? आप कुछ कह रहे थे जी, इसमें एक बार इसी बात पर जो डेटा का जो हस्तांतरण है या डेटा रखने की जो प्रक्रिया है ना, इसी बात पर उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। भारत सरकार का कहना है कि आप यही जो हमारा जो नया कानून है उसके अंतर्गत आप यही जो डेटा सेंटर बनाइए और यही संचालित कीजिए। आपको सब कुछ यही करना पड़ेगा, भले आप डिवाइस ला के वहां बना सकते हैं, लेकिन आपको डेटा यहाँ से डाटा जो है वो बाहर नहीं जाना पाएगा। और एक और जो ये कह रहे थे उससे थोड़ा विस्तार से बताते हुए, एक जो समस्या इसमें है कि नॉर्मल जो फोन से या लैपटॉप से, तो जब चीजें जो है ना सरकार या जो सुरक्षा एजेंसी उनको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब सैटेलाइट से होगा तो आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। आप विदेशी ताकतों से जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अफवाह फैला पाएंगे, आप किसी को अपना संदेश, आपका कोई स्लीपर सेल है आप उसको भेज पाएंगे। तो इन चीजों को, और ऐसे में जब सुरक्षा और जो सुरक्षा एजेंसियां और सेना है वो उस दुरूह इलाका होता है जहां बहुत पहुंच नहीं पाती है, वहां बैठकर भी आप अपने कामों या अपने गलत काम को आगे बढ़ा सकते हैं। समस्या यही है। बिल्कुल देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है और इस पर कानून बनाने की भी जरूरत है। अगर ये तमाम टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाती है तो जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल गलत ही होगा। जानकारी आपको इसलिए कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।